दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत में मिडिल क्लास एक साल में, सवा साल में कितना श्रिंक हो गया, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। एक प्यू रिपोर्ट आती है, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आती है, PRC कहते हैं उसको, PEW प्यू। बड़ी एक रिलायबल रिपोर्ट मानी जाती है, दुनिया में बड़ी फेमस रिपोर्ट है ये। इसने इंडिया के अंदर ट्रेमर्स पैदा कर दिए, भूकंप ला दिया है। आज भूकंप ये ला दिया है कि इंडिया की जो मिडिल क्लास थी, जिसमें लोअर मिडिल क्लास भी काउंट होता है, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास तीनों काउंट होते हैं। ये तीनों मिला के देखा जाए तो प्यू के हिसाब से जो पहले संख्या थी वो 99 मिलियन थी, यानी कि 9 करोड़ 90 लाख लोग मिडिल क्लास थे इंडिया में। तो टोटल एक परिवार में 4 हो गए तो करीब 36 करोड़ हो गए, समझो 40 करोड़। जो कि इंडिया में मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से नीचे पुअर क्लास में हैं या अंडर द पॉवर्टी लाइन है। इंडिया में इस टाइम करीब 50 और 55 करोड़ जो हैं वो अंडर द पॉवर्टी लाइन हैं, क्योंकि 23 करोड़ अभी ऐड हुए हैं, और करीब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बड़ी मुश्किल से सरकार से उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, वो भी 2 रुपये 3 रुपये किलो अनाज खरीद कर, ख़ास तौर से गवर्नमेंट की फूड स्कीम के अंतर्गत। ये इसमें मिडिल क्लास भी, जो लोअर मिडिल क्लास भी है, इसमें पुअर क्लास नहीं है। ये 99 मिलियन, 9 करोड़ 90 लाख से घटकर अब सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख रह गए हैं। 1/3 कम हुआ है मिडिल क्लास, और जो बचा हुआ मिडिल क्लास है वो भी नीचे चला गया है। उसकी हैसियत जो मिडिल क्लास की थी वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया है, आप सोच सकते हैं। और जो अपर मिडिल क्लास था, दैट हैज़ कम टू द मिडिल क्लास। तो 1/3 जो है ये ख़राब हो गया है। अब ये प्यू की जो डेफिनेशन है जो मिडिल क्लास की, ये अपने आप में हालांकि सैक्रोसैंक्ट नहीं है, लेकिन ये जो ख़ास तौर से ये मिडिल क्लास का जो हाल हुआ है अभी, जो बहुत बुरा हाल हुआ है, ये कह रहे हैं कि 40 सालों में इतनी बुरी कंडीशन मिडिल क्लास की कभी नहीं हुई थी जो अब हुई है। और जो उन्होंने तरक्की की थी, अब सारी की सारी तरक्की उनसे निकल गई, और नौकरियां भी चली गई, साथ में घर भी चले गए, हेल्थ के ऊपर बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो गए, लोन्स में आ गए। ये इसका मतलब क्या है? इसका प्यू का रिसर्च कहते हैं और इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो 1/3 श्रिंक हुआ है। इंडिया का जो टोटल GDP है उसका 60% करीब वो जो है प्राइवेट कंजप्शन से आता है। उस प्राइवेट कंजप्शन में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस मिडिल क्लास का था, जो अब 1/3 श्रिंक हो गया है। यही लोग थे जो सारे के सारे आपके वॉशिंग मशीन, TV, कंप्यूटर्स, AC, घर, कारें या मोबाइल फ़ोन्स और बाकी चीज़ें ख़रीदते थे। अब इनमें से 1/3 वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, और जो बाकी के 2/3 हैं वो भी लोअर क्लास की चीज़ें खरीद पाएंगे। इनके अंदर हद से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और इनके वेजेस का कम हो जाना एक ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी है। यहाँ पर इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, उनको भी भारी झटका लगा है। तो जो स्टार्टअप के जो लोग हैं उनको भी भारी झटका लगा है, क्योंकि इसी मिडिल क्लास से आर्मी ऑफिसर हो या फिर पुलिस ऑफिसर हों या फिर टेलीकॉम इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, मजिस्ट्रेट्स हों, सब यहीं से निकल कर आते हैं, और यहीं से निकल कर वो ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं और काम करते हैं। और अब ये मिडिल क्लास श्रिंक होके 2/3 हो गई है, 1/3 श्रिंक हो गई है। आगे लिखता है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल है कि इसमें मैं क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, कि सरकार को तुरंत इस मिडिल क्लास को हेल्प करने की ज़रूरत है, जो पिछली बार भी नहीं किया था। टॉप का एडिटोरियल है ये, श्रिंकिंग मिडिल क्लास जो है यहाँ पर, कि अगर मदद नहीं की तो ये मिडिल क्लास पूरी तरह से डूब जाएगी, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो सारी की सारी इस समय ऑलमोस्ट इन द पुअर स्टेट में चली गई है, और जो मिडिल क्लास थी वो अब लोअर मिडिल क्लास में आ गई है। अगर ये आपकी मदद नहीं कर पाएगी इकॉनमी को रिवाइव करने में, क्योंकि जेब में पॉकेट में पैसे नहीं हैं, तो आपकी इकॉनमी रिवाइव नहीं हो सकती है। ये लिख कर रख लीजिए। हार्ड हिटिंग एडिटोरियल है, भारत की सच्चाई है कि भारत का मिडिल क्लास टूट चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, इस समय कुछ नहीं बचा है। धन्यवाद।